इनकम स्टेटमेंट बनाकर किसी भी कारोबार का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं बहुत ही आसान मिसाल से। फर्स्ट करें, इम्तियाज़ स्टोर ने गुड्स परचेज़ की 6 लाख रुपए के, 3/4 हिस्सा, कितना हिस्सा बेच दिया? 3/4 पार्ट जो है गुड्स जो उन्होंने परचेज़ किया उसको बेच दिया। तो कितना निकलेगा? 3/4 जाएगा 4,50,000। और कितने में बेच दिया? तो बेचा इन्होंने सेल्स जो की, फर्स्ट करें 8 लाख रुपए में, तो 4,50,000 मालियत का गुड्स उन्होंने बेचा कितने में? 8 लाख रुपए में। सैलरी फर्स्ट करें हैं, पूरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलाकर वो 1,50,000 रुपये देते हैं। फर्स्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पे करते हैं वो लोग 40,000 रुपये। कितने और भी एक्सपेंस हो सकते हैं, हमने आसान बनाने के लिए 2 ही एक्सपेंस रखें। अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स कितनी की हुई भाई। सेल्स हुई 8 लाख की। इसमें से हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया नील, कोई पुराना स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। फिर हमने परचेजेस किया। परचेजेस कितने की सर? परचेजेस 6 लाख की। तो ये 6 लाख आपने लिख दिया। इसको क्या नाम देंगे सर? इसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये इतना माल हमारे इम्तियाज़ स्टोर में मौजूद है बेचने के लिए। कि अगर ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है ये पिछले साल का वो माल जो बिकने से रह गया तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है पिछले साल का, और अगले साल का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। मज़ीद माल और ख़रीद लिया, देखें परचेजेस आ गए 6 लाख का। तो कितना माल मौजूद है इम्तियाज़ स्टोर में बेचने के लिए सर? 6 लाख का। क्या ये सारा माल बिक गया? नहीं सर, कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया। क्लोजिंग स्टॉक, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 6 लाख में से 3/4 हिस्सा बिक गया। तो कितना रह गया बिकने से? 1/4 हिस्सा। तो 6 लाख का 1/4 निकालेंगे 1/4, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। तो ये आ गया 4,50,000। तो ये निकल गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अब कैलकुलेट हो गया हमारा। यानी 8 लाख में हम बेच रहे हैं, उसकी असल लागत कितनी है? 4,50,000। तो देखें ये 4,50,000 यहाँ पर हम अलग से भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया? 3,50,000। कितना आ गया? 3,50,000। इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये पूरे का पूरा जो प्रॉफिट है ये ओनर की जेब में नहीं जाएगा। अभी उस इम्तियाज़ स्टोर के कुछ अखराजात भी हैं, तो हमने इसमें से लेस एक्सपेंसेस कर देते हैं। पहला एक्सपेंस है सैलरी। सैलरी कितनी है? 1.5 लाख। दूसरे पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी का ख़र्च कितना है? 40,000। तो ये आ गया 1,90,000। ये अखराजात हुए इम्तियाज़ स्टोर को रन करने पर। और ये प्रॉफिट कितना हुआ? 3,50,000 में से 1,90,000 माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट हो गया 1,60,000। ये नेट प्रॉफिट हो गया 1,60,000। ये इनकम स्टेटमेंट किसकी थी? इम्तियाज़ स्टोर, यानी जिसे हम कहते हैं सुपर स्टोर की थी।